फ्रेंड्स, ये बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 5 है। उम्मीद है आप लोगों ने 4 पार्ट्स देखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। शांत जल में किसी नाव की चाल ए किलोमीटर पर घंटा है तथा नदी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। यानी कि किसी नाव की चाल, अगर उसमें कोई इसका डायरेक्शन नहीं हो, यानी कि फ्लो नहीं हो, नदी का कोई फ्लो नहीं हो ना किसी भी डायरेक्शन में, और वो नदी बिल्कुल शांत हो, तो उसमें अगर कोई नाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह सकती है, और यदि किसी नदी का फ्लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी कोई नदी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यदि नाव द्वारा किसी निश्चित दूरी को ऊर्ध्वाधर यानी कि अगेंस्ट में तय करने में लगा समय उसी दूरी के यानी कि सेम डिस्टेंस के अनुप्रवाह विथ फ्लो में तय करने में लगे समय से टी अधिक है। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग फ्लो के साथ बहेंगे तो कम टाइम लगेगा, फ्लो के अगेंस्ट में बहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है? टी टाइम अधिक लग रहा है। तो बतलाना है कि डिस्टेंस क्या है। इसको बाई अगर मेथड बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, बाई ट्रिक बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो उस तरह की डिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पे दूरी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2b। यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। किसका स्पीड हो जाएगा? यानी कि किसी भी नाव का स्पीड हो जाएगा। किसी भी नाव या किसी भी तैराक, यहाँ पे नाव की जगह पे कभी कभी तैराक भी आता है, यानी कि बोट या स्विमर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक ये हो गया हमारा। बी हो गया नदी का फ्लो, यानी कि नदी कितने स्पीड से बह रहा है उसका स्पीड बी हो गया। और इस दोनों में जो मतलब दो, एक फ्लो के साथ जाना और एक फ्लो के अगेंस्ट में जाना, इस दोनों में जो मतलब टाइम ज़्यादा लगता है वही वो हो जाएगा हमारा टी। और बी हमें पता है। बस इस 3 चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, और मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ही आना है एग्ज़ाम्स में। आसान सा क्वेश्चन देगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना के ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान कोई नाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में गतिमान है। यानी कि एक नाव है जो जिसका स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इसका स्पीड कितना है नाव का? 5 किलोमीटर पर आवर। और वो ये नाव जो है ये किस में, जाहिर सी बात है ये किस में बहती है? नदी में। तो नदी का जो स्पीड है, ये जो नदी का स्पीड है ये हमारा 1 किलोमीटर पर आवर है। यदि यह किसी निश्चित दूरी को एगेंस्ट में तथा और एगेंस्ट में यानी कि उधर प्रवाह में तय करने में और अनुप्रवाह यानी कि विथ फ्लो में तय करने में की अपेक्षा में 2 घंटे अधिक लेता है। यानी कि विथ फ्लो अगर बह रहा है, अगर मान लो इस तरफ से तुम्हारा डायरेक्शन है किसका? फ्लो का, नदी का डायरेक्शन, नदी के बहने का डायरेक्शन इस तरफ है, और इसी तरफ हम लोगों को नाव भी ले जाना है। तो नाव ले जाना है तो जाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा, और जब फिर वापस लाएंगे नाव को तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है? 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक है, जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर वापस आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? एकदम एग्जैक्ट एक ही है। तो जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर वापस आ रहा है। तो इस तरह से जाने और आने में जाने में जितना टाइम लगा उससे ज़्यादा टाइम आने में लगा, यानी कि अगेंस्ट में। तो कितना टाइम ज़्यादा लगा? 2 घंटा ज़्यादा लगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए तो कैसे सॉल्व करें, बाई ट्रिक देखते हैं। ए हमारा है यहाँ पे 5 किलोमीटर। ए कितना है? 5 है किलोमीटर पर आवर। बी हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। और टी यानी कि टाइम जो दोनों के बीच का जो टाइम था वो 2 आवर हो गया, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस था। तो हमारा ए 5 किलोमीटर पर आवर, बी 1 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाई किससे था? टी से मल्टीप्लाइड था, यानी कि जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाइड था।
तो अब हम इसको वहाँ पे पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू जो है उसको वहाँ पे पुट कर लेंगे, जिसका जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर लेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू 2 अपॉन 2, और बी का वैल्यू कितना आया है हमारा, बी का वैल्यू 1 आया है। इस तरह से हम देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं 5 का स्क्वायर हमारा 25 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2। अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, 25 माइनस 1 24, और ये किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना है 24 किलोमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे, और ये बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट ट्रिक था, पार्ट 5। अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चारों पार्ट आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू।